जय मसीह की दोस्तों, साबित स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 9 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम बृहस्पतिवार का यह भाग हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सबत का पालन करना। सबत का पालन करना जो हमें भजन संगीता 92 में हम देखते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों को सबत के दिन को पवित्र रखने की आज्ञा देता है, हमें उसका पालन करना चाहिए, ऐसा हमें कमांड देते हैं, आज्ञा देते हैं। सबत को पवित्र रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अगर हमें इसका जवाब चाहिए तो वह हमें मिलता है भजन संगीता में 92 और यशायाह के 58 चैप्टर 13 वर्स में। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? अगर हमें सबत दिन का पालन करना चाहिए तो उसे कैसा पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसके विषय पर हम देखेंगे। जब हम सबत का पालन करते हैं तो हम उस काम को मानते हैं जो परमेश्वर ने इस धरती पर और हम पर किया था। तो जो कोई भी इंसान सबत फॉलो करते हैं तो वह मानते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए यह कार्य किया है, इस धरती पर यह सब कार्य प्रभु ने किया है, तो हम वह मानते हैं। दूसरी बात, हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर के कार्य को भी मानते हैं। तो हम मानते हैं कि प्रभु हमारे लिए उद्धार करता है, उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए, उनका लहू बहाया है। यह सब हम मानते हैं। कब मानते हैं? जब हम सबत का पालन करते हैं। इसलिए सबत का समय आनंदमय होना चाहिए, है ना। मगर कई लोग ऐसे हैं जिनको सबत दिन, जो सैबत डे है, बहुत ही बर्डनसन, बहुत ही बोझ लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यह बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यह बर्डन बिल्कुल भी नहीं, मगर यह एक आनंदमय एक दिन होना चाहिए। सैबत एक डिलाइट है, इसे हम आनंदमय रखना चाहिए और रहना भी चाहिए। हमें प्रभु में खुश रहना चाहिए, प्रभु में हमें खुश रहना चाहिए। सबत का दिन उदास और व्यर्थ विचारों का समय नहीं होना चाहिए। अक्सर हो जाता है, लोग सबत दिन को उन्हें लगता है कि आज एक ही सप्ताह में एक ही दिन तो है जो हम चर्च आते हैं, हमारे दोस्तों को मिलते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, तो हम फटाफट जो कुछ भी है सब हमारी कहानियाँ एक दूसरे को कहने लगते हैं। पर क्या जो कुछ भी बातें हम करते हैं, कहते हैं, क्या वह व्यर्थ है? क्या हमारे विचार जो हम बताते हैं, व्यक्त करते हैं, क्या वह व्यर्थ विचार है या अच्छे हैं? हमें सोच समझकर हमारे शब्दों को भी मुंह से निकालना चाहिए। सबत का दिन जो है, और क्या इसमें और इसका और क्या मतलब हो सकता है कि इसे हम पालन कैसे करें? तो हम केवल 7वें दिन पर ही सबत दिन का मनन करना चाहिए, ऐसे नहीं। वह पूरे सप्ताह, सैबत आने से पहले ही वह 6 दिन में हमें सैबत को हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में रखना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। उसके आने से पहले हमें तैयार होना चाहिए। जैसे कि एक जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन हम जन्मदिन तो मनाते हैं, मगर उसके पहले उस दिन हम क्या करना चाहिए? क्या हमें केक काटना है? क्या हमें यह खाना बनाना है? क्या हमें इनको बुलाना है? हम सारी तरह की तैयारियां में जुट जाते हैं। कई लोग तो 1 महीने पहले ही उस कार्य में लग जाते हैं। तो सबत दिन को हम सिर्फ उस 7वें दिन में ही हमें याद करना है, ऐसा नहीं, मगर वह हफ्ते में, पूरे हफ्ते में हमारे मन में हमें उसकी तैयारी करना है कि आज सबत दिन में मैं मेरे परमेश्वर से मिलने वाला हूँ, मेरे परमेश्वर के वाक्यों पर, उनके कहे वचनों पर मैं अध्ययन करने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, याद में रखते ही रहना चाहिए। तो पूरे सप्ताह इसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमें आगे की योजना बनानी चाहिए ताकि हम समय पर काम करना बंद कर सके। तब हम सबत के दिन को पवित्र रख सकते हैं और उसका मनन भी, उसका पालन भी कर सकते हैं। बाइबल में हमें मार्क
15 चैप्टर में 42nd वर्स हमें यह सीख देती है कि हमें शुक्रवार को सबत के लिए तैयार होना चाहिए। जो प्रिपरेशन डे होता है, जो हम तैयारी का उस दिन को हमें उपयोग करना चाहिए कि हम सबत से पहले शायद अगर वो खाना हमें पहले ही बना देना चाहिए, या हम चर्च को क्या कपड़े पहनने वाले हैं उसे हमें आयरन करके रखना है, उसे तैयार करना है, ताकि अगले दिन हम बस उठे तैयार हो, हम जो कोई भी खाना वहाँ है उसे खाएं और झट से हम ठीक समय पर हम चर्च जाए। तो छोटी छोटी तैयारियाँ जो है जो सबत दिन को पालन करने में और बहुत मददगार हो सकती है, वह सभी तैयारियां हमें करनी चाहिए। और स्पेशली शुक्रवार के दिन प्रिपरेशन डे को हमें उपयोग करना चाहिए। ऐसे हम बाइबल से हम सीखते हैं, फिर हम सबत का और भी आनंद ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सबत परिवार के लिए एक समय है, फैमिली टाइम। जो सबत है वह एक फैमिली टाइम है। तब सबत पालन का मतलब यह भी है कि हम अपने परिवारों और दोस्तों के साथ समय बिताएं, और सबत में उन लोगों के लिए आराम भी शामिल है जो हमारे साथ काम करते हैं। तो हमारे साथ अगर कोई और इंसान जो प्रभु को नहीं जानते मगर वह हमारे साथ है, तो उनको भी वह आराम महसूस होना चाहिए, वह विश्राम वह प्राप्त होना चाहिए जब वह हमारे साथ वह सबत डे को पालन करते हैं या हमारे साथ वह है। और यहाँ तक कि हमारे काम करने वाले जानवर भी, उन्हें भी रेस्ट देना चाहिए। ऐसा प्रभु हमें निर्गम के 20th चैप्टर में 8 to 11 वर्सेस में बताते हैं। सबत और परिवार एक साथ है, सबत और परिवार एक साथ है, इसे अलग नहीं कर सकते। तो सबत पालन का अर्थ हमारे चर्च परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की उपासना करना भी है। तो हम सबत को किस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं, कैसा पालन कर सकते हैं कि हम हमारे चर्च फैमिली के साथ प्रभु की उपासना, उन्हें प्रेज एंड वर्शिप, उनके बारे में हम बातें करें, उनके गुण गाएं, यह सब सबत पालन में आता है। सो यीशु ने इस धरती पर रहते हुए लोगों के साथ परमेश्वर की उपासना की। यीशु ने उपासना में भी नेतृत्व किया। तो उन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया। यहाँ इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हम बहुत सारे हमें वर्सेस दिए गए हैं, जो लूक 4:16, इब्रानियों 10th चैप्टर में 25th वर्स, यह सभी वचन हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से इसे पालन करना चाहिए सबत दिन को। तो पूरे सप्ताह हम अक्सर भीड़ में, हम कहाँ होते हैं? भीड़ में, और इतने व्यस्त हम महसूस करते हैं, इतने व्यस्त, बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हम बहुत बिजी होते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा महसूस कर सकता है जैसे यह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमें ऐसा लगता है ना कि यह जीवन कितनी तेज़ी से यह जा रहा है, दिन कितने फास्ट गुजर रहा है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त है। लेकिन हमारे दिलों में गहराई से हम असली सबत विश्राम की इच्छा रखते हैं। हम सभी को विश्राम चाहिए, हम इतने थके हुए हैं, हमें सभी को विश्राम की ज़रूरत है। और यह विश्राम ऐसा नहीं कि हम बेड पर लेट जाए, खटिए पे सो जाए और वह रेस्ट नहीं, वह अलग। यह विश्राम एक इनर पीस देता है हमें, हमारे दिल में, हमारे रोज़ की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उससे एक पॉज, हमें एक पावर मिलता है, हमें एक खुशी मिलती है, हमें आनंदमय महसूस होता है और विश्राम की भी हमें महसूस होती है। तो उसी के साथ समय हमें बिताना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ जो सबत डे हम स्पेंड करते हैं, तब उसमें हमें विश्राम ज़रूर मिलती है। और वह यीशु है जो हमें यह विश्राम दे सकते हैं। और हमें यहाँ दिया गया है कि इसलिए हमें अपने सभी व्यवसाय को समय से पहले बंद करने और परमेश्वर के साथ समय बिताने की योजना को याद करने की आवश्यकता है।
तो हमारे जीवन में यह सब्त इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि हमें इसे बिताने के लिए भी योजना करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, तभी हमें विश्राम मिल सकती है। परमेश्वर के साथ हमारी दोस्ती मजबूत बन सकती है जब हम सब्त डे को फॉलो करें। तब हम परमेश्वर के साथ वास्तविक विश्राम दिन में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस विषय पर हम इस हफ्ते में जो कुछ भी हमने अध्ययन किया है, डिस्कस किया है, तो यह सभी चीज़ें हमारे जीवन में बस सुनने और उसे ऐसे ही छोड़ने जैसे नहीं होने चाहिए। जो कुछ भी हमने सुना, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें सिखाया, हमें गौर करने में मदद की, उन चीज़ों पे हम तहे दिल से हमें गौर करना चाहिए। क्या हमारे जीवन में यह सब्त डे को क्या मैं उतनी इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए, या क्या मैं सब्त डे को बहुत ही लाइटली इसे एक साधारण चीज़ ऐसे समझ कर क्या मैं उसे ठुकरा रहा हूँ। मुझे सोचना बहुत ही ज़रूरी है। सब्त विश्राम और आपका जीवन, आपका अनुभव क्या है? अगर किसी ने आपको पूछा तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिएगा। इस विषय पर हम प्रभु से और भी उनकी जो पावर है, उनकी जो ग्रेस है, उसे हम उसकी आशीष है, उसे हम वेट करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ज़रूर प्रभु हमें शक्ति देंगे, हमें वह विजडम देंगे ताकि हम इस सब्त का पालन किस तरह करें, वह ज़रूर हमें सिखाएंगे और हमें आशीष भी देंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।